जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जीएस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी बिहार बीएससीसी और बिहार दरोगा की बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम जो है आप सभी को पता है कि इस दोनों चीज़ का एग्जाम जो है वो 2023 के लास्ट तक खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने बचे हैं तैयारी को पूरा करने के लिए, जो कि ये सभी भर्तियां आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के कारण बहुत ही जल्द लिया जा रहा है। तो चलिए देखिए, जो कि आज का हमारा सेशन है वो है ज्ञान बिंदु जीके जीएस एकेडमी का। ये बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जो ये वॉल्यूम 1 का, जो कि इसमें टोटल टेस्ट सीरीज है 1 से लेकर 20 तक सेट है, जिसमें बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, कवर कराए गए हैं। तो देखिए आज का हम लोग टेस्ट सीरीज जो है वो 2 को कवर करेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा एकेडमी के द्वारा निकाला गया है। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोगों से और एक अपील है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और जितना शेयर हो सकता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उतना शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी आप ही के लिए मेहनत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो ये जो लिपियां है जो अशोक के लिपियों में प्रयुक्त हुई है वो है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्राचीनतम पंचमार्कटक जो कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस धातु के बने होते हैं, तो वो चांदी के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जो कि नीचे दिए कूट के साथ सही है। तो देखिए इसको सुमेलित किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग वहां पर आ करके, जो कि लगभग 20 छात्र हो जाएंगे, तब जा करके आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रुकिए, ताकि आप लोगों को सारा पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4123। 4123 रंगपुरा गुजरात, 4 कालिंगबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा, मोहनजोदड़ो सिंधु। 4123 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट को सही के साथ मिलाइए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1। देखिए ऋग्वेद का हो जाएगा देवताओं की श्रुति थी, और सामवेद का हो जाएगा व्यवधायिकों के निर्माण हेतु तंत्र मंत्र, और यजुर्वेद का होगा रचनाएं तथा कर्मकांड, और अर्थवेद का हो जाएगा गायन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन एक का एक विश्व कोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चतुर्थ परिषद सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा किसमें प्रभावित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा धैली मुख्यतः शिला राजादेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासन द्वारा की गई थी? तो किस गुप्त शासन के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त वन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल साम्राज्य के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये दोनों जो कथन है वो दोनों सही है। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ, सही है। और चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये भी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनवी राजवंश की स्थापना जो की थी वो थे अल्पतगिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अल्पतगिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द और घटट किसे निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र और वाटर व्हील। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन के किस गुलाम में देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिक फाकूर। ऑप्शन नंबर मालिक काफूर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सुलेहकार का नया नाम क्या था? अकबर के दरबार में सुलेहकार नया क्या है जिसे जलीन कलम या
स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद हुसैन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल के भूमि की स्थिति को आधार पर प्रचलित नाम से संवर्ग सूची 1 को सूची 1 के साथ सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग छोटा करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही आंसर होगा, केवल 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है मुगल काल में जो भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम से संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है 2 1 4 3। सॉरी दोस्तों, वहां पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया था, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजाम उल मुल्क के अस्तफजाक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही कथन नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि पेरिस संधि। ऑप्शन नंबर सी, केवल सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल तीसरा नंबर सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा कि 1867 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो इस पर कब्जा किया था कौन से शहर पर? तो वो था दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूर्ण जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्ण जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है, तो आइए देखिए इसका क्या क्या आंसर होगा जाएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा केवल 2 और 3। देखिए केवल 2 3 क्या है? तो राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। और तीसरा नंबर कह रहा है देवेंद्र ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुसंगिक है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो बाल गंगाधर जो तिलक से संबंधित दिए गए कथनों का विचार कीजिए। तो जो देखिए इसका कथन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 जो है वो तीनों सही है, 1 2 3 तीनों जो है सही है। देखिए क्या कह रहा है, उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, ये सही है। और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है। और 1896 से 1897 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों जो है सही है। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 3। इसका भी सही आंसर होगा 2 1 3। देखिए तो पहला है हमारा बंगाल का विभाजन, ये होगा पहले नंबर पर। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, ये दूसरे नंबर पर। और कांग्रेस का सूरत विभाजन, ये होगा 2 1 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहला कथन को पढ़ कर चलते हैं आगे। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम आरंभ की स्थापना की। और अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, जो केवल 1 नंबर ऑप्शन पीछे था। और ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो कौन सा राज्य है जो कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3, ये 3 गलत है, केवल 1 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेन गंगा एक गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुटप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत की प्राचीनतम शैली समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आखिरी यंत्र।
तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि लंबवत घाटी को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दून इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर होगा, दून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। तो 11 डिग्री चैनल द्वारा जो कि विभाजित द्वीप समूह है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनी द्वीप और कानामोरो द्वीप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो 3 जो कह रहा है काराकोरम, 4 लद्दाख, 2 जास्कर और 1 कह रहा है पटकाई बुक। 3 4 2 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जो कि सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर जो चुनना है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 1 2 4। देखिए 3 1 2 और 4 इज द राइट आंसर होगा। आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा, वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से आराम से देख भी लीजिएगा। और वैसे हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। तो देखिए 3 नंबर पर हमारा कह रहा है भीमताल, जो कि वितरतनिक और है 3 1 2 4 ना, 3 1 2 4 इसका सही आंसर होगा, तो 3 हो गया। और 1 नंबर पर है अष्टमुद्री, जो कि लोगुन और गोहना का होगा, गोहना का हो जाएगा भूस्खलन और लोनार का हो जाएगा क्रेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 3 1 2 4 सही आंसर होगा इसका। आगे देखिए, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट गलत होगा। देखिए पश्चिमी जो घाट है ये गलत होगा। आगे देखते हैं कि कौन सा सही होगा, तो कोरोमंडल तट ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोरोमंडल तट सही आंसर होगा। आगे देखिए, मोनेक्स किसके सिद्धांत है। तो मोनेक्स जो है वो किसके सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसून प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोनेक्स जो है मानसून प्रयोग के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मुद्रा है। तो भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मुद्रा है वो है लाल मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 4। तो 1 3 2 4, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगन का होगा भागीरथी, और अष्टमुंदी का हो जाएगा चंदा, और गोहना का हो जाएगा महानदी, और डिहरी का हो जाएगा सतलुज। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 3 2 4 सही आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावर इज द राइट आंसर, जो कि लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लोह है, लोह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 33 इज द राइट आंसर, रेणुकूट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 33 का सही आंसर हो जाएगा रेणुकूट, सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित जो राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन से सुमेलित जो है वो नहीं है, वो है केवल 1 और 2। तो 1 नंबर क्या कर रहा है, NW2 कोटा परम कोलनाम, ये जो है सुमेलित नहीं है, 1 और है 2। NW3 जो है सादिया धुबरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय का जो कि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अवस्थित और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए सुमेलित करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्याएं सीमित जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए कहता है हमारा, निम्नलिखित राज्यों को अनेक निर्माणकरण के अनुसार
व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4123। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 4123। असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम इज द राइट आंसर 4123, जो कि सही सुमेलित है। देखिए अब देखते हैं भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो है संगम बनाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, और काम पढ़ने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार और कोई वृत्त करने का अधिकार। तो हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काम पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल 2 इज द राइट आंसर, काम पाने का अधिकार सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। देखिए तो 2 नंबर कहता है हमारा भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये भी सही है। और देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए गए वाले भर्तों को कटौती नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वाहित हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 160 में कर सकता है ऐसा काम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं तो वो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायाधीश जो है नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो कि भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है वो संबंधित थी निर्वाचन सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निर्वाचन सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची में जो सुमेलित नहीं है वो है भूमि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1960 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सरकारिया आयोग की गई थी अनुवांशिक पद की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रयुक्त हुआ? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो किस दिन प्रयुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1957 को प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि एक और ना ही दो, दोनों जो है वो गलत है, इसलिए सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो जो सही है उसे हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्च न्यायालय के अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका का स्वतंत्रता और अतिक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल 2 सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है दोस्तों वो है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में विद्यमान हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी का अर्थ है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता के अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, सफल राष्ट्रीय उत्पादक मूल्य ह्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब तक होता है जब भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब तक होता है जब तक कि, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए जो है, जब तक कि प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि
निम्नलिखित ओवर ड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक जो है वो क्या करते हैं, तो जो निम्नलिखित में से ड्राफ्ट देते समय बैंक जो है क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहक को चालू खातों में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देते हैं, अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों जो है वो सही कथन है। देखिए, पौधों में जीवों के तहत वास्तविक हार्मोन का स्त्राव नहीं होता है, ये सही है। और पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रण पदार्थ करते हैं, ये भी सही है, तो केवल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 तथा 2 दोनों सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न युगों पर विचार करें। तो निम्न युगों पर विचार करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है वो सही है, मेलाकाइट यानी कॉपर Cu। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल ए सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा प्यास लगा है तो पानी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो देखिए फिर से हम इसे पढ़ लेते हैं। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाले रबड़ को नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय गति नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है। तो पौधों में जो पानी की आपूर्ति होती है वो किस क्रिया के द्वारा होती है, तो वो होती है परासरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परासरण क्रिया के द्वारा होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो तीनों युग्म दिए हैं ये तीनों जो है गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, तो रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान होता है। तो बल लगाया गया बल का जो मान होता है वो होता है 400 N। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इज द राइट आंसर। 2 और 3 जो था कथन वो सही आंसर था। देखिए 2 और 3 कथन क्या कहता है, मॉस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिसमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है, ये सही है। और विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, जब कोलाइटी घोल से होकर प्रकाश पूंजी प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि क्वाइटी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों विस्तृत हो सकती है। इस प्रभाव कहा जाता है कि इस प्रभाव जो है क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों जो है सही कथन है। 1 2 3 जो है दोस्तों तीनों सही कथन है। आगे देखिए, मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मिसाइल निर्भय के संबंध में जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये जो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, जैव विविधता हॉस्पिटल की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नॉर्मन मारियस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हमारा, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमा अथवा तेज सुनाई देती है, धीमा अथवा तेज सुनाई देती है, ध्वनि के किस गति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये जो 3 है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, अतः स्त्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो अतः स्त्रावी विज्ञान का जो जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण
किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या कह रहा है। तो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या सिद्धांत है? तो पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पास्कल का नियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचालन तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रासायनिक तत्वों की आवृत्ति सरणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने का धात्विक गुण घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि 40 kg द्रव्यमान की एक धातु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जो गतिज ऊर्जा है उसकी क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 kg। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, एक आयतकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है वो दोनों सही है। अग्नि सामो में पाक सोडा का प्रयोग होता है, और तीसरा नंबर कहता है विरंजक चूर्ण का उत्पादक हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 दोनों सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 हमारा कहता है निम्न जीवों पर विचार कीजिए। तो निम्न जीवों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 जो है वो सही होगा। तो देखिए 3 में कह रहा है इलोथ्रिकस और आल्वा, इलोथ्रिकस और आल्वा दोनों जो है वो सही है। आगे देखिए, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, ठीक है, और इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का 0 है। तीनों पुत्रों, एक रुधिर वर्ग ए और दूसरों का बी और तीसरों का 0। गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या है? तो गोद लिए जो पुत्र का जो रुधिर वर्ग है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है एल्यूमिनियम लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित जंग लगना होता है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट को 3 बल्ब खरीदता है और किस बल्ब का प्रतिरोधक न्यूनतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 वाट के बल्ब का इज द राइट आंसर। 60 वाट के बल्ब का सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूत प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ोत्मक उत्तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दृढ़ोत्मक उत्तक सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड विलियम के पूर्ण उदासीरण के से प्राप्त विलियम का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षेत्रीय वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 kg वाट संभाल सकता है। पिंड का सहतम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। स्पेसशिप 1 क्या है? तो स्पेसशिप जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है हमारा निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का निम्न में से किसका मिलान जो है वो गलत है? तो देखिए जो यूएस ओपन जो है वो नोवाक
जोवोविच, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि गलत इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विश्व एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व एशियाई खेल जो है वो 2026 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागोया में स्थित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आगे देखते हैं, किस राज्य में भारत के पहले मॉक्सी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में की गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सैमसंग ने दुनिया का सबसे जो ग्राफिक्स विकसित की है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वास्टिल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को वास्टिल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राज्य जो है वो बन गया है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में किसने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जो है पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 500 डॉट बॉल जो फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं वो हैं हमारे भुवनेश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन जो राज्य है वो बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो ONDC से जोड़ने वाला राज्य बन गया है वो है झारखंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो निम्न में से जो जिसका मिलान जो है वो गलत है वो है फ्रेंच ग्रेट फिक्स चार्ल्स लेक्लर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो गलत यही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन 97 का रहा है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व साहित्य पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार झा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरुण कुमार झा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 98 क्या कहता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसका जो है मिलान गलत है? तो ये जो मिलान गलत है वो है जीव विज्ञान अनीश घोष और साकेत सौरभ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो गलत है, गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है, एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है। तो एक्सपेट इनसाइडर में जो रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है वो कितने नंबर स्थान पर है? तो वो 36वां स्थान भारत का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और 100 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो एक टाइपिंग एरर है, तो 17वां जो G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका हो गया, इसका कौन सा है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, तो यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज 2 दुर्गा का GS एकेडमी द्वारा जो था उसे कंप्लीट करा दिया गया। और दोस्तों अगर आप लोग को ये सब वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को पहुंच सके, आप लोगों के पास पहुंच सके, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करके 2024 तक जॉब ले सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।